अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज़। सबसे पहले तो 2-3 दिन गायब रहने की आपसे इंतहाई माजरत चाहता हूं। आपको मेरी आवाज़ से भी समझ आ रहा होगा कि 3-4 दिन से फ्लू में मुबतला रहा, जिसकी वजह से नई वीडियो नहीं बना सका और आपको वादे के मुताबिक नैब में दरख्वास्त देने के तरीक़ाकार के बारे में आगाह नहीं कर सका। उसकी दूसरी वजह यह है कि नैब के हुकाम जो कि आला अफसरान होते हैं, इनसे बात करना, इनसे मिलना, इनसे रब्ता हर वक्त मुमकिन नहीं होता। बाज़ औक़ात ये लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज मैं अपने वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, फिर मुझसे शिकवा ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगा कि जो पिछले 4-5 दिन के दौरान आप लोगों की तरफ से, लासानी ग्रुप के सैकड़ों बल्कि हज़ारों मुतासरीन की तरफ से व्हाट्सएप पर मुझे सवालात भेजे गए, क्वेश्चन पूछे गए, कुछ वजाहतें मांगी गई। तो उस हवाले से मैं आपको 3-4 पॉइंट्स के बारे में आगाह करूंगा। इसलिए आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको ये मालूमात किसी काम की लगें और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपसे मेरी गुजारिश है। तो नाज़रीन, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि लासानी ग्रुप के मुतासरीन जिनकी तादाद 46,000 है, जिनसे लासानी ग्रुप के CEO और दूसरे जो पार्टनर थे, उन्होंने 80 अरब रुपए लूटे हैं। अब ये मुतासरीन मायूसी के आलम में हैं और घरों में बैठे हुए हैं और कुछ लोग बेजारो मददगार फिर रहे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सवाल ये है कि ये मुतासरीन नैब में कैसे दरख्वास्त दें ताकि इनकी दरख्वास्त कंसीडर हो और इनके नुकसानात को क्लेमों में शामिल किया जा सके। लासानी ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर के पास चली गई है, जिसका हुक्म चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने पिछले दिनों जारी किया था। इस तरह लासानी ग्रुप के तमाम मुतासरीन के लिए नैब हुकाम की हिदायत या गाइडलाइंस हैं कि वो तमाम मुतासरीन जिन्होंने अभी तक नैब में दरखास्तें जमा नहीं करवाई हैं, वो डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर को अपनी दरखास्तें भिजवा सकते हैं। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि या तो डायरेक्टर जनरल नैब ऑफिस लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब वाक़ है, वहाँ पर खुद जाकर अपनी दरखास्त, उसके साथ लासानी ग्रुप के साथ आपका जो स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट हुआ था उसकी फ़ोटोकॉपी और गारंटी चेक या रसीदें जो मुनाफे की अदायगी के हवाले से या रकम की अदायगी के हवाले से जो आपको मिली थी, वो रसीदों की फ़ोटोकॉपियाँ, ये तमाम चीज़ें लफ करके सादा कागज़ पर एक लिखी हुई दरख्वास्त, जिसके ऊपर आप सबसे ऊपर डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर लिखेंगे, ये दरखास्तें नैब ऑफिस लाहौर में जाकर आप पर्सनली रिसीव करवा सकते हैं। आपको बाकायदा रिसीविंग दी जाएगी। और लासानी ग्रुप के वो मुतासरीन जो लाहौर से काफ़ी दूर दराज इलाकों में रहते हैं और बजाते खुद लाहौर नहीं पहुंच सकते, उनके लिए गाइडलाइंस ये हैं कि वो सादा कागज़ पर लिखी हुई अपनी दरख्वास्त लासानी ग्रुप के साथ स्टाम्प पेपर पर किया हुआ एग्रीमेंट की कापी, रसीदों की कापी और गारंटी चेक अगर है तो उसकी भी कापी लफ करके सादा लिफाफे में बंद करके किसी भी कोरियर सर्विस, TCS, लेपर्ड या किसी भी कोरियर सर्विस के ज़रिए इस एड्रेस पर जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है पते पर भेजें। और आप लिफाफे के पीछे अपना पता भी लाजमी भेजिएगा और मोबाइल नंबर भी लाजमी उस पर तहरीर कीजिएगा ताकि आपको आगाह किया जा सके कि आपकी भेजी हुई दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। अब नाज़रीन, हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। पिछले दिनों लासानी ग्रुप के काफ़ी सारे मुतासरीन ने व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे ये सवाल पूछा था कि जनाब, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं और हमने अपनी जमा पूंजी, सेविंग या कोई और पार्ट टाइम मेहनत मजदूरी मुलाजमत करके जो पैसे इकट्ठे किए थे, वो लासानी ग्रुप की कंपनी न्यू लासानी चिकन एंड चिक्स प्राइवेट लिमिटेड या फिर लासानी ऑयल ट्रेडर्स में इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब हम उनको ये खौफ है कि कहीं लासानी ग्रुप के खिलाफ कंप्लेंट जमा कराने के साथ साथ नैब की तरफ से उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना शुरू हो जाए। नाज़रीन, इस हवाले से नैब हुकाम की गाइडलाइंस ये हैं कि नैब कभी भी ऐसा नहीं करता है कि जो लोग पहले ही लुट चुके हों
अब उनकी कंप्लेंट्स जमा होने के ऊपर फ्रॉडियों जो कि अरबों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं उनको छोड़कर बल्कि एप्लीकेंट्स यानी कंप्लेनेंट्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। और नाज़रीन, मैं आपको इसकी एक दलील भी पेश करता हूं, और ये दलील नए हुकाम की इन गाइडलाइंस की हकानियत को काफ़ी हद तक साबित करती है, क्योंकि नैब समेत तमाम सरकारी इदारे हमेशा जब तक कंप्लेंट मौसूल नहीं होती उस वक्त तक किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। लिहाजा जब एक कंप्लेनेंट, चाहे वो सरकारी मुलाजिम ही क्यों ना हो, लासानी ग्रुप के खिलाफ अपनी कंप्लेंट जमा करा रहा होगा तो वो इनोसेंट तस्वर किया जाएगा। लिहाजा आप बिला झिझक बेधड़क खुद डीजी नायब ऑफिस लाहौर पहुंचकर अपनी कंप्लेंट्स जमा करवाएं और रिसीवर लें, या फिर आप अगर दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो जो तरीक़ाकार और जो एड्रेस मैंने आपको पहले बताया है, डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर ठोकर नियाज बेग नैब कॉम्प्लेक्स लाहौर के एड्रेस के ऊपर अपनी दरखास्तें बमा सबूत लिफाफे में बंद करके कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा सकते हैं। आपको किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, तीसरा अहम सवाल यह है कि दरखास्त क्या लिखनी चाहिए। इस हवाले से भी पिछले दिनों व्हाट्सएप पर कई मुतासरीन ने मुझसे सवालात किए। उन्होंने कहा कि वो नैब का प्रोफार्मा होता है वो पुर किया जाता है, या फिर स्टाम्प पेपर के ऊपर दरखास्त होनी चाहिए, क्या किस तरह की दरखास्त होनी चाहिए, छपी हुई होनी चाहिए, हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं अपने नाज़रीन को आगाह करना चाहता हूँ कि नैब को दरखास्त देने के लिए कोई प्रोफार्मा फिल करने की कतई ज़रूरत नहीं, बल्कि सादा कागज़ लें और उसके ऊपर अपने हाथ से एक दरखास्त लिखें डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर के नाम। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो या कम पढ़े लिखे हैं तो किसी पढ़े लिखे से दरखास्त लिखवा सकते हैं, जिसमें सिर्फ ये लिखना है कि आपका लासानी ग्रुप की कौन सी कंपनी के साथ मुआहदा हुआ था, कब मुआहदा हुआ था, आपने कितनी रकम इन्वेस्ट की है, उस पर मुनाफा क्या तय हुआ था और आपको कब तक मुनाफा मिलता रहा है और कब मुनाफा मिलना बंद हुआ। और ये भी लिखना है कि कब आप कंपनी के ऑफिस गए तो कंपनी का ऑफिस बंद था, और जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो कंपनी के कौन से बंदे ने आपको इसके ऊपर कन्विंस किया था, बरगलाया था कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये महफूज कंपनी है और बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है। आपने दरखास्त के आखिर में अपना नाम लिखना है, बल्दियत, एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है। और साथ ही दरखास्त के आपने अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी लासानी ग्रुप के साथ जो आपका स्टाम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था उसकी कापी, जो सिक्योरिटी चेक था और जो रसीदें थी उनकी कापियां आप साथ अटैच करके लिफाफे में बंद करके बाज़रिया कोरियर सर्विस आप उसी एड्रेस के ऊपर भिजवा दें जो मैंने आपको बताया था। नाज़रीन, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और बुनियादी नुक्ते की तरफ कि अब तक डीजी नैब लाहौर को सिर्फ 700 से 800 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जो कि बहुत ही नाकाफ़ी है। हालांकि ये 80 अरब रुपए का लासानी ग्रुप का स्कैंडल है और 40,000 से ज़्यादा मुतासरीन मौजूद हैं जो कि पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी मौजूद हैं, क्योंकि कई मुल्कों से मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रब्ता करते रहे हैं। उनका भी कहना है कि उन्होंने भी करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी जो कि डूब चुकी है। अब इसकी वजह यह है कि आप में से बहुत सारे लोग मायूस हैं या उनको मायूस किया जा रहा है कि जी नैब से कुछ भी नहीं होगा, आप थोड़े दिन खामोश हो जाएं, अनीसुर रहमान वापस आ जाएगा, कंपनी दोबारा से चलेगी, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे या मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, ये सारी बातें अनीसुर रहमान जो कंपनी का सीईओ था उसके एजेंट फैला रहे हैं, और फिर आपको ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा ठहर जाएं, आपको जो है अंडर दी हैंड डील करके अनीसुर रहमान पैसे वापस कर लेगा। ये कुछ भी नहीं है, इसमें ये सारी बातें बरखिलाफ हक़ाइक़ हैं, क्योंकि अनीसुर रहमान ने बहुत सारे एजेंट छोड़ रखे हैं जो कि आप लोगों को इस तरह बेला फुसला रहे हैं, आपको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद असल में वक्त गुजारना है, वो वक्त गुजारी के लिए ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि अनीसुर रहमान का प्रोग्राम ये है कि कम से कम मुतासरीन नैब में जाएं ताकि नैब को कम से कम रकम शो हो जो कि सरमायाकारी की गई थी। इस तरीके से उसने जो प्लान बनाया है, आज मैं वो प्लान चाकू करने जा रहा हूं। उसका प्लान ये है कि जिस तरह आप मिसाल के तौर पर 700-800 लोगों ने दरखास्तें जमा कराई हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में चलो कोई 700-800 दरखास्तें और जमा हो जाएं, तो ये कुछ भी नहीं है 40,000 के मुकाबले में। अब इन मतलब आप समझ लें कि 1,500 या 2,000 दरखास्तें अगर आती हैं तो इससे जो रकम जाहिर होगी वो तकरीबन 5-6 अरब रुपए होगी। अब अगर ये आप सोचें कि अनीसुर रहमान जो कि लासानी ग्रुप का सीईओ था, उसने 80 अरब रुपए आप लोगों से लूटे हैं, लेकिन
تھوڑے ہی لوگ نیب میں جاتے ہیں اور نیب کے سامنے جو ایگریمنٹس کی کاپیاں آتی ہیں اس کے مطابق اگر فرض کریں 5-6 ارب روپے کی رقم ظاہر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 4-6 مہینے کے بعد انیس الرحمان نیب کو گرفتاری دے دے گا اور نیب کو پلی بارگین کی ایک درخواست دے گا، کیونکہ پلی بارگین نیب کے قانون کے اندر موجود ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 80 ارب روپے کما کر انیس الرحمان کی 5-6 ارب روپے میں جان چھوٹ جائے گی، اور جو 5-6 ارب روپے وہ ادا کرے گا نیب کو، جن کی درخواستیں ہوں گی ان لوگوں کو تو پیسے مل جائیں گے، لیکن جن کی درخواستیں جمع نہیں ہوں گی اور نیب کے پاس ان کی سرمایہ کاری کی رقم جو اماؤنٹ ہے وہ رجسٹر نہیں ہوگی، تو وہ لوگ روتے رہیں گے، سر پٹکتے رہیں گے، ان کو نیب سرکاری خزانے سے کوئی پیسہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ نیب تو وہی پیسہ واپس کرتا ہے جو کہ وہ فراڈیوں سے ریکور کرتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے بھی متاثرین ملک بھر کے اندر موجود ہیں، آپ تمام لوگ نیب کو درخواستیں جمع کروائیں۔ خود جا سکتے ہیں تو خود جا کر درخواستیں دیں، اس کی ریسیونگ لیں۔ اگر خود نہیں جا سکتے، آپ دور دراز رہتے ہیں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی کوریئر سروس کے ذریعے 200-300 روپے خرچ کر کے اپنی درخواست لے کر ساتھ میں سارے ثبوت لگا کر آپ ڈی جی نیب لاہور کو بھیجیں، کیونکہ ناظرین پاکستان میں ایک ادارہ ہے نیب جو کہ اس طرح کے فراڈیوں کے خلاف انویسٹیگیشن کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے، اور اس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، وسائل بھی ہے، مہارت بھی ہے۔ نیب پہلے بھی کئی ایسے کیس حل کر چکا ہے جس میں ڈبل شاہ کا کیس سب سے مشہور کیس تھا، 7 ارب روپے کی ریکوری ہوئی۔ اس کے علاوہ نیب نے مزارپا اسکینڈل کے متاثرین کو 14 سے 15 ارب روپے واپس دلوائے ہیں۔ لاہور میں، پنجاب میں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا جو فراڈ تھا اس میں بھی نیب نے متاثرین کو اربوں روپے واپس دلائے ہیں۔ لہذا جو لوگ آپ کو مایوسی میں مبتلا کر کے نیب میں جانے سے روک رہے ہیں، وہ دراصل آپ کے دوست یا خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ وہ انیس الرحمان کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ ہیں، یا پھر وہ مایوس اور ناکام لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نقصان ہو گیا تو ہو گیا، اب خاموشی سے زندگی گزاری جائے۔ ایسا نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہوتا ہے۔ جو لڑتا ہے وہی جیتتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ 2 دفعہ مرتا ہے۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، بلکہ نیب میں اپنی درخواستیں جمع کروائیں، تاکہ آپ کو امید تو پیدا ہو کہ آپ کا ڈوبا ہوا سرمایہ واپس مل سکتا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔